थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, और ये बुक ऐसे ही नहीं लिख दी गई, किसी ने सोचा और उसको लिख दिया नहीं। इसके राइटर ने 500 से भी ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, वो लोग जो दुनिया में अमीर हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है, और राइटर ने उन सभी का इंटरव्यू लेने के बाद कुछ कॉमन ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया, जिसके बेस पे उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाई कि जिस प्रोसेस को अगर कोई भी फॉलो करता है तो वो भी उन लोगों की तरह अमीर और सक्सेसफुल बन सकता है। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस बुक से आप क्या सीखेंगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं जिन्होंने ये सभी कुछ हासिल किया है। और उसको समझने के लिए इस बुक में 13 चैप्टर दिए गए हैं, जिन्हें पढ़कर और समझकर आप भी इन सीक्रेट्स को जान पाएंगे। चैप्टर 1, थॉट्स और थिंग्स। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किसी भी अचीवमेंट की शुरुआत हमारे अंदर एक इंटेंस डिजायर से होती है, और यहाँ पर उस डिजायर की बात नहीं हो रही है जो कुछ ही देर में आता और जाता रहता है। यहाँ पर उस बर्निंग डिजायर की बात हो रही है जो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर बना रहता है। अब बर्निंग डिजायर क्या होता है? जब हमारे अंदर कोई बर्निंग डिजायर होता है और हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, तो हमारा दिमाग हमें उसी डायरेक्शन में भगाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक अपना घर नहीं बनता है तब तक हमें दूसरों का भी घर बनता हुआ नजर नहीं आता है, पर जब हमारा घर बन जाता है तो हम सभी के घरों को देखना शुरू कर देते हैं कि उसका घर कैसा है, उसका घर कैसा है। जब हमारे अंदर किसी कार को परचेज करने का बर्निंग डिजायर होता है तब हमें वो कार दिन में बहुत बार नजर आती है। तो यही है हमारे माइंड की पावर। अपनी माइंड की पावर को सही से यूज करिए। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसका मतलब है पैसे का पागलपन। मीन्स आपके अंदर पैसे कमाने का बर्निंग डिजायर। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं, और इस चैप्टर में 6 स्टेप बताए गए हैं जो आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। तो पहला स्टेप यह है कि आप सोच लीजिए कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक नंबर सोचना होगा, जैसे 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ या फिर 100 करोड़। आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हैं सोच लीजिए। तो अब दूसरा स्टेप है कि आपको यह डिसाइड करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि पैसे की बारिश तो होने वाली है नहीं, आपको ये पैसा खुद ही कमाना होगा मेहनत करके। और तीसरा स्टेप है कि वह तरीके जिससे कि आप वह पैसा कमाना चाहते हैं जितना पैसा आपने डिसाइड किया है। और चौथा स्टेप है एक ऐसा प्लान तैयार करना जिससे आप ये सारा पैसा कमाने वाले हैं। एक बार प्लान डिसाइड होने के बाद आपको बिना सोचे और बिना डाउट्स के उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए चले जाना है। अब आपका 5वां स्टेप होगा कि आप फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख दें कि आप कितनी दौलत हासिल करना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। लास्ट में बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की, और वह यह है कि अब आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार तेजी से पढ़ें, लाउड वॉइस में, तेज आवाज में। और यदि आपके अंदर करोड़पति या फिर अरबपति बनने का सपना है, यदि आप मिलेनियर एंड बिलेनियर बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टेप कोई बहुत बड़ा काम है आपके लिए। चैप्टर 2, फेथ। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये यूनिवर्स बहुत ही पावरफुल है, और इस यूनिवर्स में एक ऐसी पावर है जो हमें उन चीज़ों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। जब हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो अपने आप सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, और इससे जस्ट अपोजिट जब निगेटिव थॉट्स आते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। हम क्या समझते हैं इसके बहुत ही बड़ा इफेक्ट रहता है हमारी लाइफ पर। कुछ लोग हमेशा अपने आप को गरीब ही मानते रहते हैं, और यकीन मानिए ये लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा करेंगे तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बंद कर रहे हैं, और इससे बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको इसके लिए पागल होना जरूरी है। याद रखिए कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें कि आप अमीर हैं। खुद पर यकीन रखिए कि आप एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और जो लोग अपने आप पर यकीन रखते हैं कि वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे, वह लोग सच में एक दिन बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और जिनको लगता है कि वह कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, तो यकीन मानिए वो लोग कभी भी अमीर भी नहीं बन पाते हैं। इसलिए अपने आप में विश्वास होना जरूरी है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ही पावरफुल है। आप इसे जो कुछ भी मांगने वाले हैं वो सभी कुछ आपको मिलने वाला है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ज़मीन की तरह है, और हमारे थॉट्स इसमें एक बीज की तरह हैं। तो जैसे आप बीज बोएंगे वैसे ही फसल उगेगी। मीन्स अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, और अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव थॉट्स को डालते हैं तो आप अनसक्सेसफुल ही रहेंगे, और इसीलिए हमें ऑटो सजेशन को अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे और हम सही डायरेक्शन में जा सकें। हम इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले थॉट्स को चुन सकते हैं।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी सोच को हकीकत बनाता है। मीन्स जो कुछ भी हम सोचते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वही रियलिटी में होने लगता है। लेकिन इसके लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। तभी तो कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लेकर आओ। और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारी हार होती है और हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। यह बात हर दिन दोहराइए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप से कहिए कि आप अमीर बनना चाहते हैं और आप इसी चाहत को अपनी हैबिट बना लीजिए। और हर एक दिन आप अपने आप से बोलिए कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। और सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको फील भी करना होगा कि सच में आप अमीर हैं, आप अमीर बनने वाले हैं। आज से ही अपने आप को एक अमीर इंसान समझना शुरू करिए। अपने गोल तक पहुँचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। और यह सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला, आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी पड़ेगी। और आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह सभी कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लेकर आओ, अपने दिमाग में अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के बीज बना शुरू करो। अमीर बनना इतना भी कठिन नहीं होता है जितना कि लोग सोचते हैं। अमीर बनने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, यदि आप वो फॉलो करते चले जाएंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। तो यहीं पे समाप्त होती है चैप्टर नंबर 3 की समरी। और आप आगे के वीडियोस आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये समरी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये समरी यदि आपको पसंद आई है और समझ में भी आई है तो एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस को अपलोड कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।